नमस्कार, मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे नाग पंचमी के बारे में। नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आती है या पंचमी तिथि को नाग पंचमी कहते हैं। अब नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? मनाते तो सभी हैं, परंतु उसके पीछे क्या कारण है या उसकी पौराणिक कथा क्या है? नाग पंचमी हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक प्रमुख और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह ऐसा पर्व है जो धर्म, प्रकृति और करुणा के बारे में हमें बताता है। जीवों पर दया करना या जीवों की हत्या नहीं करना, इसका भी एक यह प्रतिरूप है नाग पंचमी का यह त्यौहार। क्योंकि नागों को एक विषैले जीव के रूप में हम जानते हैं कि इनके दंश से व्यक्ति मृत हो जाता है, परंतु नाग पंचमी का जो त्योहार के रूप में या पूजन के रूप में माना जाता है, पूजन के रूप में मनाया जाता है, तो ऐसा क्यों शुरू हुआ होगा? जीवों के प्रति दया दिखाने के लिए या हिंसा ना करने के लिए, या प्रत्येक जीव, सृष्टि में जिन जीवों की रचना हुई है, सृजन हुआ है, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य रहता है, लेकिन सभी कारण हम समझ नहीं पाते और अनायास ही ऐसे जीवों की हत्या हो जाती है जो योग्य नहीं है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हमें समझने के लिए पौराणिक कथाओं का सहारा लेना पड़ता है। अब श्रावण मास जो वर्षा ऋतु का आता है, बरसात के दिन होते हैं, और ऐसे में ये जीव धरती से बाहर आ ही जाते हैं। और ऐसे में जब जीव धरती से बाहर आते हैं तो नेचुरली इधर उधर अपने लिए आसरा ढूंढते हैं, और ऐसे में अगर मनुष्य बस्ती में ये आ जाए तो इनको मार डाला जाता है। तो ऐसे ना हो, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं प्रकृति का एक हिस्सा है। और इसीलिए इस श्रावण मास में पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी मानी जाती है और नागों की पूजा की जाती है। लेकिन ये पूजा करने का प्रचलन कैसे शुरू हुआ? नाग देवता की ही पूजा का इतना विशेष महत्व क्यों है? विषैले जीव जंतु तो कई होते हैं, परंतु नाग को ही पूजा का स्थान क्यों दिया गया है या नाग को ही देवता क्यों कहा गया है? तो इसके पीछे हम पौराणिक कथा समझेंगे, तभी हमारे समझ में आएगा कि नागों को देवता क्यों कहा गया है। इस दिन, पंचमी के दिन, नागों की पूजा करने का प्रचलन जो शुरू हुआ है वो श्री कृष्ण के कार्य से या श्री कृष्ण के समय से शुरू हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग के साथ युद्ध हुआ था, या कालिया नाग के फण के ऊपर श्री कृष्ण ने कालिया नाग को अपने वश में करके उसके फन पर उन्होंने नृत्य किया था। वह दिन शुक्ल पक्ष पंचमी का ही दिन था, और उस दिन उन्होंने कालिया नाग को अपने वश में करके उसको वहाँ से यमुना नदी से जाने के लिए कहा, और उसके अनुसार कालिया नाग वहाँ से चले गए। भगवान ने सांप के फन के ऊपर जो नृत्य किया था और बांसुरी बजाते हुए नृत्य किया था, तो नाग उसके बाद नागों की पूजा उन्होंने शुरू करवाई थी। उसी तरह आगे चल के जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का कारण तक्षक नाग को मान लिया था
और उससे बदला लेने के लिए विशाल सर्प यज्ञ का उन्होंने आयोजन किया था। तब यज्ञ में सभी सर्प जलने लगे। नागों की रक्षा के लिए अस्तिक मुनि ने जन्मेजय को समझाया और यज्ञ रुकवाया। यह घटना भी श्रावण मास के शुक्ल पंचमी को ही हुई थी। तभी से इस दिन नागों की रक्षा के लिए यह दिन समर्पित किया जाता है कि नाग पंचमी को सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे मैंने कहा कि भाई श्रावण मास में वर्षा ऋतु का समय होता है, जमीन से रहने वाले सब जीव जंतु बाहर निकलते हैं और ऐसे में इंसानों को या मनुष्य बस्ती में सांपों के आने से कहीं दुर्घटना ना हो जाए, इस वजह से सांपों को उनकी सुरक्षा के लिए उनकी पूजा करके उनको कुछ मीठा वगैरह खिलाया जाता है। अब कुछ बातें आज के परिवेश में मान्य नहीं भी हो पाती, लेकिन फिर भी कुछ परंपराएं आज भी हमारी संस्कृति में जीवित हैं और आज भी कई घरों में चंदन के नाग, नागिन और 9 उनके बच्चे, इस तरह से चंदन से उनके चित्र बनाए जाते हैं और उन चित्रों की पूजा की जाती है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है कि हमारे कुल वंश में किसी को भी आपसे दंश ना हो, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। और ऐसा कहते हैं कि नागपंचमी के दिन भगवान शिवजी को अगर दूध से अभिषेक किया जाता है तो नाग देवता अति प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव की कृपा से नाग देवता का भी हमें आशीर्वाद मिलता है तथा हमारे कुल वंश में किसी को भी सर्प दंश का भय नहीं रहता है। तो आज हमने कुछ प्रमुख कथाओं का सहारा लिया है नागपंचमी के त्योहार को मनाने का, जो विशेष कारण है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।